नमस्कार, आप देख रहे हैं HPC न्यूज़ 18 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला और प्रवक्ता राजीव शर्मा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। ये जो आप मेरे हाथ में कागज का पुलिंदा देख रहे हैं, ये वही पूरे आरोप हैं जिसमें कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए। ये कुल 38 पेज का कांग्रेस के द्वारा आज ये पुलिंदा जारी किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर वार्ड नंबर 11 से जीते हुए पार्षद जो डिप्टी मेयर बने हैं अरुण गुप्ता, वो एक एडवोकेट हैं और एज ए एडवोकेट रहते वह बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है वो उनको एक बिजनेसमैन दिखाता है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने जो ये पत्र कागज जारी किए हैं, इसके पेज नंबर 33 पर जो हलफनामा है, चुनाव आयोग में हलफनामा दायर किया गया है, ये साफ साफ दर्शाता है कि अरुण गुप्ता बिजनेसमैन है। और इसके साथ साथ उन्होंने आखिरी पेज का भी एक दिखाया है जहां पर कि अरुण गुप्ता बार काउंसिल के अध्यक्ष, बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। ये भी दिखाया गया है उनकी तरफ से। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो तेज होनी ही होनी है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए, सुनिए। चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर अरुण गुप्ता की कुर्सी अब विवाद में घिरती जा रही है। वजह बनी है कि गुप्ता बार काउंसिल में एडवोकेट भी है और उनका अपना व्यापार भी है। नियम ये कहता है कि एडवोकेट अपना व्यापार नहीं कर सकते, जबकि गुप्ता ने चुनावी हल्फनामे में अपने आप को बिजनेसमैन दिखाया है और वहीं अब चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्य भी है। इस पूरे मामले को लेकर आज चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। जी सर, जो आज सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सो उसका मेन मोटिव क्या सर? इसमें हम ये चंडीगढ़ की जनता के सामने लाना चाहते हैं कि जो आज बीजेपी के डिप्टी मेयर बने हैं, जो वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के काउंसलर जीते हैं, उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक झूठा एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने अपने आप को बिजनेसमैन बताया है। हालांकि 2007 से वो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए हैं एज एन एडवोकेट, और कोई भी एडवोकेट जो बार काउंसिल के रूल नंबर 47 है अंडर बार काउंसिल रूल्स, वो कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता जिसमें से उसको प्रॉफिट होता हो या सैलरी आती हो। तो ये दोनों एफिडेविट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और दोनों ओथ पे दिए गए हैं, और ये एक ऑफेंस बनता है अंडर IPC इंडियन पीनल कोड के तहत। और हमारी डिमांड थी कि उनके खिलाफ झूठे एफिडेविट देने के लिए केस रजिस्टर होना चाहिए, और ये हमारी पॉलिटिकल डिमांड है। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट जो वार्ड नंबर 11 से थे, मिस्टर राजीव मोदगिल, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है, जो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर है चंडीगढ़ के, डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़, उसमें उन्होंने इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की मांग करी है, क्योंकि श्री गुप्ता ने, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों को गुमराह किया है अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में दो अलग अलग किस्म के एफिडेविट्स सामने लाकर। आप लोग इसको चुनाव आयोग को भी भेजेंगे शिकायत, या सिर्फ DC तक ही रखेंगे? इसका जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसमें ये प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर को हम पहले कर सकते हैं। अगर वहाँ से हमें माकूल जवाब नहीं मिला या डिले हुआ या हम वहाँ कार्रवाई से सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर हम इसके आगे क्या लीगल हम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करके फिर हम और एक्सप्लोर करेंगे लीगल ऑप्शंस। कब तक इंतजार करेंगे? अभी तो वो इसका नोटिस करेंगे जब इनके पास लगेगी, उसके बाद मेरे हिसाब से तो इसका फैसला 2-2.5 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर डिले होता है किसी वजह से, कोई राजनीतिक दबाव की वजह से, जैसा कि आजकल तो हम जानते हैं कि प्रशासन और जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, सारी बहुत भारी राजनीतिक दबाव के नीचे आ रही हैं, तो अगर कोई हमें लगा कि इसमें जानबूझकर डिले किया जा रहा है, तो हम इसका अपने ऑप्शंस जो हैं वो तो कांग्रेस का इसका सदन में भी विरोध कर सकती है? बिल्कुल करेंगे। ये तो एक चंडीगढ़ के लोगों के साथ
बिल्कुल साफ तौर पे धोखा है कि आप अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैलाश चंद जैन ने क्या कहा, सुनिए। जी सर, जैसे कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला और कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने आरोप लगाया है बीजेपी के डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता पर कि सर वो एडवोकेट भी हैं और मल्टीपल बिजनेसमैन हैं, जो कि जनता के साथ में एक धोखा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज़ का धोखा है? पता नहीं इन लोगों को क्या सिवाय आरोप लगाने के और कोई काम नहीं है। इनको शहर की डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। डेवलपमेंट पे क्या करना है इनको, तो आरोप लगाना है। क्या आरोप है, क्या है, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। अनूप गुप्ता ने कोई चोरी थोड़ी करी है। वो बाई प्रोफेशन, बाई क्वालिफिकेशन बीकॉम एलएलबी है। बीकॉम एलएलबी होने का मतलब वकील है। उसने क्वालिफिकेशन से एलएलबी की हुई है, कोई फर्जी थोड़ी कर रखी है। क्वालिफिकेशन के अनुसार वो एलएलबी है। उस एलएलबी करने के बाद उसने बार काउंसिल में जैसे वो करवाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लेकिन वो पिछले 5-7 साल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है, 5-7 साल से उसने कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिसाइजिंग लॉयर। बिजनेसमैन परिवार से है, बड़े अच्छा खानदानी परिवार है, बिजनेस परिवार से है, तो बिजनेसमैन ही होगा। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही होगा, और क्या होगा। मगर कांग्रेस का आरोप है कि वो बार काउंसिल के सदस्य रहते हुए, एक नियम है जो बार काउंसिल का सदस्य होता है वो बिजनेस नहीं कर सकता। बार काउंसिल का सदस्य होते हुए अगर वो प्रैक्टिस करता है, अगर वो केस लड़ रहा है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, किसी कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो वो सदस्य नहीं हो सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस नहीं कर रहा, उसके अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अपने नाम से कोई प्रोप्राइटरी में कोई बिजनेस नहीं है उसका। 1-2 कंपनी में वो डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। डायरेक्टर को होने में किसी में कहीं कोई मनाही नहीं है, वकील को भी मनाही नहीं है कि वो डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी नहीं, जो कंपनी में। चुनाव में हलफनामा दायर किया गया उसमें प्रोप्राइटरशिप कंपनी दिखाई गई है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं दिखाई गई है, बिल्कुल भी गलत कह रहे हो आप, ऐसा नहीं है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं है। बिजनेसमैन परिवार से है, बिजनेस है उनका, चलता है, सारा बिजनेस परिवार है, बिजनेस कर रहा है। जो प्रैक्टिस वो कर ही नहीं रहा वकालत के तौर पे, वकील के तौर पे जब वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो वकील लिखने की जरूरत नहीं है, उस हिसाब से लिख दिया। सर मोदी का आरोप है कि वो कहते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूं, और एडवोकेट बताकर लोगों से उन्होंने चुनाव में टिकट ली, अपना चुनाव जीता है। लोगों को बताया कि मैं एक एडवोकेट हूं और भी एडवोकेट, मैं आपकी बढ़िया काम करूंगा। इस वजह से उन्होंने चुनाव जीता। मौदगिल को उसकी ताकत जो है ना, उसकी औकात लोगों ने दिखा दी है। उसको हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मौदगिल को किसी भी तरह का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मौदगिल की क्या वैल्यू है उसको, मौदगिल को अगर से इतनी कुछ में हिम्मत थी वो जीतता ना चुनाव। लोगों ने अनूप गुप्ता को चुनाव दिया है, भारतीय चुनाव जिताया है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वकील के कहने से मैं वकील हूँ इस नाम से वोट नहीं लिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट लिया है। और बाकी रही जो बात, वो कार्रवाई अगर वो करना चाहते हैं वो पिटीशन दर्ज करें, बड़े दे आर वेलकम्ड। जब हमारे पास कोई मामला आएगा हम उसका जवाब देंगे। जो भी लीगल दर्ज करा दी है तो बहुत अच्छी बात है जी, सामने आ जाएगा हमने क्या गलत किया क्या नहीं किया, कुछ भी जो भी होगा हम कर देंगे, उसका जवाब दे देंगे पिटीशन में। कोई ऐसी बात नहीं। सुभाष चावला का कहना है कि शायद प्रशासन पे बीजेपी जो है दबाव रखता है, इस वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती। सुभाष चावला जैसे इतने वरिष्ठ आदमी को ये बात कहना शोभा नहीं देता। और इस मामले में सुभाष चावला को भी पता है, अगर वो आरोप लगाना चाहते तो सुभाष चावला आरोप लगाते, किसी की आड़ ना लेनी पड़ती, किसी राजीव शर्मा की या किसी और की आड़ नहीं लेनी पड़ती। सुभाष चावला आरोप लगाते, वो वरिष्ठ आदमी है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े भाई की तरह से हैं। तो उनको पता है ऐसा कुछ नहीं है, सब वो गलत बयानबाजी है। और कोई प्रशासन या कोई भी अधिकारी किसी के दबाव में काम नहीं करते। प्रशासन वही काम करता है जो सही होता है, किसी के दबाव में काम नहीं। उन्होंने भी 15 साल सरकार चलाई, क्या उन्होंने अपने दबाव में काम करवाए हैं सारे? कोई ऐसा नहीं आता, बिल्कुल गलत दबाव आरोप। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि अभी उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, इसलिए वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जब हमने चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह को इस पूरे मामले को लेकर फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो आपको आगे दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे HBC 18 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल।